Dear students, I am Sandeep कुमार तिवारी, योर साइंस टीचर। विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके प्रकार। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन के नियम। समतल दर्पण से परावर्तन के निम्न दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने एक समतल दर्पण लिया, AB एक आपतित किरण है, BC आपकी परावर्तित किरण है और BN जो है अभिलंब है। हम तीनों को देखते हैं, तीनों एक ही बिंदु B पर आकर के मिलते हैं। पहले नियम का अर्थ ये है। दूसरा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपको पता है कि आपतन कोण क्या होता है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। इन दोनों कोणों का मान सदैव बराबर होता है। ये आपके प्रकाश का परावर्तन के नियम हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश में अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है। उत्क्रमित करने का मतलब है कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उसी रास्ते में वापस लौटने की प्रक्रिया का निहित होना। प्रकाश के इस गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। चित्र में देखिए, हमने एक समतल दर्पण लिया है, OA आपतित किरण लिया है और AB जो है परावर्तित किरण लिया है। अब यदि हम AB पे एक दर्पण लगा लें, समतल दर्पण, तो ये OA जैसे BA जो हम आपतित किरण मान लें तो AO क्या हो जाएगा, हमारा परावर्तित किरण हो जाएगा। यही घटना आपकी प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। अब नेक्स्ट प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज क्या है? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब।